नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जाकिर नाइक भारत आ रहा है और इस बार वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहा। भारत के अधिकारी ओमान सरकार से संपर्क कर उसे डिपोर्ट कर भारत ला रहे हैं। लेकिन जाकिर नाइक क्या पकड़ा गया है या पकड़ने की योजना है? अगर पकड़ा गया है तो उसे डिपोर्ट करने के पीछे क्या क्या कहानी है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल जाकिर नाइक पर यह आरोप था कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड का इंटरनेशनल संस्करण चला रहा है। उसने अपनी तकरीर के माध्यम से हजारों नौजवानों को मुसलमान बनाया। भारत सरकार के पास पुख्ता प्रमाण थे। भारत सरकार ने वो प्रमाण ओमान के विदेश मंत्रालय को दिया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जब भारत सरकार द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूरी तरह सहयोग का वादा किया। उसके बाद शुरू हुई उसके डिपोर्टेशन की कहानी। जाकिर नाइक को भनक भी नहीं थी कि ओमान आने के बाद उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। भारतीय खुफिया विभाग के अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। ओमान प्रशासन के साथ एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया गया और जैसे ही जाकिर नाइक ने ओमान की धरती पर कदम रखा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त भी जाकिर नाइक को पता नहीं था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। उससे इस बात का पूरा भरोसा था कि ओमान में उसे रखा जाएगा और वो बाद में छूट जाएगा। लेकिन जब उसने भारतीय अधिकारियों को देखा तो उसके दिमाग में सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो अगले चंद रोज भारत के विदेश मंत्रालय के लिए बेहद अहम है। जाकिर नाइक को डिपोर्ट किया जाना है, उसे भारत लाया जाना है और उस पर कई तरह की गंभीर धाराएं लगी हैं, कई तरह के आरोप लगे हैं। बहरहाल ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय खबर। एक बड़ी घटना हुई है झारखंड में। आपको पता होगा झारखंड के हजारीबाग का रामनवमी देश भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार हजारीबाग में रामनवमी की धूम नहीं रहेगी और इसका कारण है वहां की हेमंत सरकार। हेमंत सरकार ने हर डीजे वाले से एक हलफनामे पर साइन कराया है कि वो किसी रामनवमी आयोजन परिषद समिति को अपना डीजे नहीं देगी। इसके साथ ही कई तरह के बंधन लगाए गए हैं। 107 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और वो क्यों किया गया? एहतियातन। प्रशासन का कहना है कि रामनवमी के दिन कुछ अप्रिय न हो जाए, इस कारण हम ये सब कर रहे हैं। हमारा सवाल बस इतना है कि हजारीबाग की रामनवमी सैकड़ों हजारों सालों से मनाई जाती रही है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि कुछ अप्रिय होने की आशंका से ही प्रशासन ने ऐसा क्रैकडाउन किया है। भारतीय जनता पार्टी तो इसका विरोध कर ही रही है। जो हजारीबाग के विधायक हैं मनीष जायसवाल, आज वो विधानसभा के अंदर इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ डाला। वो कह रहे थे कि अगर हमारे धर्म की रक्षा सरकार नहीं करेगी, अगर हमें आसन की ओर से सहयोग नहीं मिलेगा तो हम कोई भी त्योहार कैसे मनाएंगे। आप रामनवमी नहीं मना सकते, आप सरहुल नहीं मना सकते। अगर झारखंड के लोग ये त्योहार न मनाएं तो आखिर करें क्या? और आखिर प्रशासन को ऐसा क्यों लगा कि इस बार के रामनवमी में कुछ गलत हो सकता है? इसका कोई कारण हमें तो नहीं दिखाई देता। अगर बात झारखंड की कर रहे हैं तो झारखंड में एक और दर्दनाक घटना घटी है। झारखंड के अशोकनगर के रहने वाले विजय सिन्हा और उनकी पत्नी मालविका सिन्हा। मालविका को दीपावली के समय अपने घर में कुछ काम करवाना था। उन्होंने पेंटिंग के लिए नौशाद नामक एक ठेकेदार को पकड़ा। नौशाद ने कुछ काम किया और उसने ये सारा काम अपने भतीजे औरंगजेब के माध्यम से करवाया था। जाहिर है औरंगजेब और मालविका दोनों के बीच काम करने के दौरान थोड़ी बातचीत होती थी। एक दिन काम मांगने के बहाने औरंगजेब मालविका के घर पहुंचता है। वो बुलाती है। औरंगजेब के साथ एक नौशाद
नौसार नाम का एक शख्स था। नौसार और औरंगजेब को वो खाना खिलाती है, पानी पिलाती है, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक है। औरंगजेब और उसके साथी नौसार ने मिलकर मालविका को 11 बार चाकुओं से गोदा। उनकी मौत हो गई, घर में लूटपाट की गई, दोनों वहां से आराम से निकल बने। बाद में जो ठेकेदार नौशाद था उसने औरंगजेब और नौसार इन दोनों को भागने में मदद की। मालविका के पति विजय सिन्हा उस वक्त घर पे नहीं थे। उन्होंने अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मामला कोर्ट तक पहुंचा और एक दिन पहले कोर्ट ने तीनों आरोपियों नौसार, औरंगजेब और नौसाद तीनों को जमानत पे रिहा कर दिया गया। आंखों में आंसू भरकर विजय सिन्हा कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसके बावजूद कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, हम हायर कोर्ट जाएंगे। दरअसल ये कहानी जुडिशियरी की कहानी है। पुलिस मेहनत करती है, आरोपियों को पकड़ती है, न्यायपालिका से उन्हें जमानत मिल जाती है, पुलिस का मनोबल टूटता है। एक आम आदमी कानून पर भरोसा करके पुलिस के पास जाता है, पुलिस उसकी मदद करती है, आरोपियों को पकड़ती है, लेकिन कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है और वो आरोपी खुलेआम आज घूम रहे हैं। कल फिर किसी के घर ऐसी घटना हो सकती है। तो फैसला आपको करना है कि सारे प्रकरण में दोषी कौन है। नमस्कार।